तो फिलहाल मैं हूं अभी बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं इस रूट पर चलने वाली एक सबसे तगड़ी गाड़ी में और ये है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अब खास लोगों के लिए राजधानी जरूर से होगी, लेकिन आम लोगों की ये राजधानी कही जाती है इस रूट पे और ये गाड़ी सच में बहुत ही बढ़िया है। और बात करूं रूट की तो ट्रेन निकलती है बांद्रा टर्मिनस से, फिर बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा होते हुए पहुंचती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1367 किलोमीटर और वो भी सिर्फ 16 घंटे 45 मिनट में। और हमारे डिपार्चर से ठीक आधे घंटे पहले निकलती है ये बांद्रा अजमेर एक्सप्रेस और ये भी काफ़ी नामी गाड़ी है। अब देखते हैं कि आगे हम इसको ओवरटेक करते हैं या फिर ये आगे निकल जाती है। और बांद्रा अजमेर के निकलने के ठीक आधे घंटे बाद अपना डिपार्चर भी हो जाता है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। और क्या आपको पता है कि ये भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। बिल्कुल इसका जो एवरेज स्पीड है वो सबसे बढ़िया है। और ये 16.5 घंटे की यात्रा को मैंने आधे घंटे में दिखाया है और ये जर्नी बहुत ही कमाल की होने वाली है। बहुत कुछ देखने को मिलने वाले, बहुत सारी ट्रेनों को ओवरटेक करते हैं, बहुत सारे स्किप्स देखने को मिलते हैं, इस ट्रेन का खाना जो है वो कैसा है, सब कुछ आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल तो इस स्लो पेस के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत नज़ारे देखते हुए मुंबई को हम पीछे छोड़ते हैं। वैसे आज हम यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन ये तो कूप है, कूप में यात्रा नहीं कर रहे हैं। केबिन जो है वो है 3 लोग का, मतलब 4 लोग केबिन है, लेकिन हम 3 लोग का टिकट जो है वो उसी में है और बाकी एक जो बाहर के पैसेंजर है वो बोरीवली से चढ़ने वाले हैं उसमें। तो फर्स्ट एसी में करने का सिर्फ एक कारण ये था कि सेकेंड एसी में, थर्ड एसी में टिकट जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। टिकट मतलब थी लेकिन बहुत ज़्यादा वेटिंग थी उसमें। फर्स्ट क्लास में वेटिंग थोड़ी कम थी, लाइक सिर्फ 1-2 वेटिंग थी, तो वो आराम से क्लियर हो जाती। और ये ट्रेन मुझे कवर करनी थी तो इसलिए फर्स्ट क्लास में टिकट जो है वो करना पड़ा, ताकि इसमें कंफर्मेशन चांसेस जो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें हमने टिकट की और टिकट जो है वो आराम से कंफर्म हो गई बिना किसी दिक्कत के। यही अगर सेकंड एसी में करते तो शायद टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो पाती और फिर यात्रा जो है वो हमें अपनी स्थगित करनी पड़ती। ये देखो, ये हम 3 लोग जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं इस केबिन में और नेक्स्ट चौथा व्यक्ति आने वाला है बोरीवली से। अब उसकी लोअर बर्थ है, देखते हैं वो कौन होता है। मतलब ऑब्वियसली कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, उनके सामने थोड़ा सा बोलने में, बात करने में दिक्कत होती है। और अगर हम लोग के एज का होंगे ना तो समझ जाते हैं और फिर उससे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो बैक टू बैक ट्रैवल जो है वो हो रहा है और आज ही मैं मुंबई आया था और आज ही ट्रेन से मैं निकल रहा हूँ। हालांकि जर्नी बहुत लंबी नहीं होगी, सिर्फ 16 घंटे की जर्नी होने वाली है, तो ये 1350 किलोमीटर जो है वो उतने खलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि आपको इस जर्नी में अच्छे खासे एक्शन जो है वो दिखा पाऊँ, अच्छा खासा जर्नी एक्सपीरियंस जो है वो करवा पाऊँ। चलो एक चीज़ अच्छी ये हुई, अच्छी क्या मतलब ठीक है, जो हमारे फेवरेट पैसेंजर थे वो फ़िलहाल बोर्ड नहीं हुए हैं, तो पूरा जो केबिन है वो अपना ही है, उसमें कोई और नहीं होने वाला। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी प्रेसी जो वो मिल जाएगी अपने को। बाकी हाँ, खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है, चलते हैं सनसेट जो है वो देखते हैं। बाकी इस ट्रेन में खाना पीना जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए आप एंजॉय करिए इस सनसेट को। बाकी मैं अभी वेट कर रहा हूँ वैतरना का, क्योंकि वहाँ पे सनसेट जो है वो और बढ़िया देखने को मिलने वाला है हमें। तो ये अभी स्किप कर रहे हैं वैतरना स्टेशन को और इसके बाद बढ़िया सनसेट जो है वो देखने को मिलने वाला है।
बाकी चलो ये खूबसूरत सनसेट तो आपने देख लिया और इसके बाद ना हमारी ट्रेन जो है वो पालघर को स्किप करने वाली है। अब ऑलमोस्ट जो है वो रात का पूरा आपको दृश्य जो देखने को मिलने वाला है। तो पालघर का स्किप जो वो दिखाऊंगा, वापी वलसाड का मुझे नहीं पता कितना दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको ये सारे स्टेशन जो वो दिखाए थे। जो मेन स्टेशन होंगे इस रूट के मैं वो ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। जो मेन अच्छे स्किप्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि पालघर का स्किप हो गया, अच्छे खासे रफ्तार में ट्रेन को स्किप करती है। तो ये देखा आपने पालघर का स्किप। और वैसे तो हम फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना केटरिंग हमने पे नहीं किया है और इसमें केटरिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। पेंट्री कार है, अब चाहो तो वहाँ से अपने सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन हम लोग क्या किए कि खुद से अपना जो खाना है ना, अपना इवनिंग स्नैक्स है वो लेके चल रहे हैं। और ये जो पूरा स्नैक्स है ये अरेंज किया था हमारे चिन्मय कोले सर ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और सब कुछ बहुत ही बढ़िया, पूरा गुजराती स्नैक्स जो वो मंगाए हुए और ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली अगर बात करूँ तो ये जो गाठिया बोलती फाफड़ा ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाकी यहाँ पे खमन है और ये पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं शायद भाई। और ये देखो क्या बढ़िया सनसेट जो है वो हो रहा है। और यही तो मज़ा है फर्स्ट टाइम सफ़र करने का। बिल्कुल आप अंधेरा कर दो और बाहर आप बढ़िया नज़ारा जो वो देख सकते हो। चलो फिलहाल ये सब कुछ जो है वो हम लोग फिनिश करते हैं, खाते पीते हैं। फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिवेसी। यहाँ पे जो पैसेंजर थे जो बोरीवली से आने वाले थे वो नहीं आए, इसलिए ये पूरा केबिन अपना है। आराम से इसमें खाते पीते जर्नी है वो एंजॉय करेंगे। किसी तो ट्रेन का ओवरटेक हुआ, किसी तो ट्रेन, कौन सी ट्रेन हो सकती है ये? धान रोड BRC। ये तो वही ट्रेन है, इसको अभी आज नहीं ये वही ट्रेन इसको मैंने सुबह भी ओवरटेक किया था। उससे कौन सी गाड़ी थी यार, नाम भूल गया, कर्णावती। इसी ट्रेन को ओवरटेक किया था और वापस से तो जो बांद्रा अजमेर थी ना वो उसका ओवरटेक जो वो मिस हो गया, मतलब वो दिखा ही नहीं। ऐसा वो बिल्कुल आगे ही चल रही थी, लेकिन अचानक से हमने देखा पूरा वेबसाइट पे कि भैया वो ट्रेन जो है वो पीछे ही खड़ी थी, उमरगांव रोड पे खड़ी थी और वो हमसे मिस हो गया। चलो कोई नहीं, मतलब वही एक ओवरटेक था दिखाने को, वो मिस हो चुका है। फिलहाल अभी हम वापी जो है उसको स्किप करने वाले, तो वो आपको दिखाता हूँ। वापी वलसाड का स्किप जो वो दोनों दिखाऊंगा आपको, और साथ ही साथ अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो सूरत में होने वाला है। और ये देखो ये वापी पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ ट्रेन में खाने पीने को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैगी है, सैंडविच है, ब्रेड ऑमलेट, सब कुछ जो है वो मिल रहा है फिलहाल अभी। और बहुत ही स्लो रफ्तार में वापी का स्किप जो है वो हो रहा है। और वलसाड का स्किप हमने यहाँ पे बैठे बैठे ही लिया और यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया स्किप जो है वो देखने को मिलता है। तो रात के करीब 8:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी ना हम उधना स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। उधना पे हॉल्ट नहीं है, हाँ हॉल्ट हमारा जो है वो सीधा अब सूरत होने वाला है। फर्स्ट एसी में एक चीज़ है कि प्राइवेसी तो मिल जाती है, लेकिन हाँ जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं उनसे 1 to 1 होने का जो चांसेस होता है ना वो बिल्कुल नहीं होते हैं। सब लोग अपने अपने केबिन में हैं जो है वो सो रहे होते हैं। शायद वो कोई रेक जो है वो खड़ा है, कोई ट्रेन ऑपरेशन में नहीं फिलहाल अभी वो। और बहुत ही स्लो रफ्तार में उधना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। रात के वक्त में सूरत शहर वाकई बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलो वैसे अगर बात करूँ, सूरत जो है वो अभी 8:44 का वक्त हो रहा है और 8:55 पे यहाँ पे अराइवल था। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 मिनट पहले यहाँ पहुँच गए हम। और अच्छा लगता है जब ट्रेन हमें बिफोर टाइम पहुँचती है और थोड़ा टाइम जो है वो मिल जाता है स्टेशन पे। यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं मुंबई के बीच में। और एक चीज़ ये है कि सूरत से मुंबई के बीच में जितनी ट्रेनें चलती हैं ना, अमूमन वो हमेशा ही भरी होती हैं और काफ़ी लोग होते हैं। और
हमारी ट्रेन में भी काफ़ी लोग जो है वो मुंबई से यहाँ तक आए उतरे हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो फ़िलहाल अभी ऑन बोर्ड भी हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी मिलती है इंडियन रेलवेज़ में। हालांकि राजधानी और शताब्दी की तुलना में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। और पहली बार 2004-05 के बजट में ना इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को चलाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। और तब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी, और उन्होंने करीब 23 संपर्क क्रांति चलाने का जो है वो प्रस्ताव रखा था। और जो पहली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी वो थी हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बिल्कुल ये पहली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी। और अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि शायद जो ये महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है ना, ये इंडियन रेलवेज़ की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति है, ऐसा मुझे लगता है अगर बात करूँ एवरेज स्पीड के मामले में। बाकी केरला संपर्क क्रांति भी अच्छी खासी स्पीड में चलती है, लेकिन हाँ, जब वो कोंकण रूट में जाती है तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पे, और इसलिए ये जो संपर्क क्रांति है वो फ़िलहाल सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति जो है वो बन जाती है हमारे इंडियन रेलवेज़ की। तो सूरत से भी अपना डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम हो गया, और मुझे लगता है कि ये ट्रेन ना लेट तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अच्छी खासी प्रायोरिटी मिलती है इस ट्रेन को इस रूट पे। और रात के अंधेरे में ना जो भी नज़ारे होते हैं ना, मतलब अगर कोई नदी क्रॉस हो रही हो, जैसे कि ये फ़िलहाल अभी तापी नदी क्रॉस हो रही है, तो ये दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सूरत से डिपार्चर के तुरंत बाद अपना जो डिनर है वो सर्व हो जाता है, और सिर्फ एक के डिनर हमने मंगाया था, बस ये आपको दिखाने के लिए कि इस ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है। बाकी हमने अपने लिए वडोदरा से कुछ और ऑर्डर किया है, और वहाँ पे हमारे दोस्त अनुरोध भाई मिलने आ रहे हैं, तो वो अपने साथ घर का खाना जो है वो लेकर के आ रहे हैं। बाकी ये भी हम ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा है। देख करके तो अच्छा लग रहा है। देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्रन थाली है। शीरा जो है वो दिया गया है, राइस है, ये आलू की भुजिया बोल सकते हो, और पनीर, उसमें थोड़े छोले जो वो पड़े हुए, और दाल थोड़ी सी अच्छी लग रही है, और यहाँ पे चपाती जो वो मिल जाती है। सबसे पहले छोले जो वो छोले क्या मतलब पनीर और छोले का मिक्स कॉम्बो है इसमें, तो वो ट्राई कर लेते हैं। जो वो टेस्ट अच्छा है, मसाले अच्छे पड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नमक जो है वो ज़्यादा हो गया है। बाकी आलू की भुजिया जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, वो भी दाल के साथ अगर खाओ तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। ओवरऑल खाने की बात करूँ तो ठीक ठाक है, लेकिन बस सब्ज़ी में नमक जो है वो ज़्यादा पड़ा हुआ है। बाकी दाल अच्छी लगी मुझे। और अभी हम नर्मदा रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। दिन के वक्त में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये पूरा नज़ारा, लेकिन रात के वक्त में ये ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा आपको। लेकिन हाँ, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हो ना, ये लाइटिंग गोल्डन ब्रिज की है, जो कि भरूच स्टेशन के पास में, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दिन के वक्त में। और जैसे ही आप नर्मदा नदी को क्रॉस करते हो, तुरंत आपको इस बार भरूच रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, और इसको भी बिल्कुल स्लो रफ्तार में स्किप कर रहे हैं हम। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं, और अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो मियागाम करजन को स्किप करने वाली है, और अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन जो वो चल रही है। मतलब बहुत देर से ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है, बिल्कुल स्लो नहीं हुई ट्रेन। चलिए स्किप जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखा आपने मियागाम करजन का स्किप, और अब जल्दी ही पहुंचेंगे वडोदरा। वैसे वडोदरा पहुंचने का जो सही समय है वो है 10:20 का, और मुझे लगता है शायद बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे हम। मेरे ख्याल से आने वाले 20-25 मिनटों में पहुंच जाएंगे हम। इतनी रफ्तार से ट्रेन चल रही है ना कि आराम से पहुंच जाएंगे। तो वडोदरा के अराइवल से पहले
विश्वामित्री जंक्शन स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम। भावनगर, वेरावल, बांद्रा, तो अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर टाइम आने वाली थी, लेकिन होम पे काफ़ी देर ट्रेन को रोका गया और अब बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंची है। 10:20 का अराइवल टाइम था और 10:20 पे पहुंचे हम। और इस तरफ बांद्रा, इस तरफ वेरावल बांद्रा सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और जैसा कि हमने बोला था कि बड़ोदरा में अनिरुद्ध भाई जो है वो हमारा वेट कर रहे हैं और घर से कुछ खाना जो है वो लेकर गए हैं। ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं घर के खाने को, और ऐसे में अगर अनिरुद्ध भाई होते हैं अगर तो खाने पीने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध भाई। बैक टू बैक जर्नी कर रहे हो भाई, घर का खाना तो मिस होता ही है। वही सुबह बोल देते तो मैं सुबह भी मिलने आ जाता। सुबह कैसे? अच्छा मुंबई कर्णावती। अच्छा सुबह, अच्छा कर्णावती। अरे कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान करना। बाकी हाँ, अभी अनिरुद्ध भाई से आराम से 3 दिन बाद मिलेंगे हम लोग उदयपुर में, ज़रूर वहाँ चिल करेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे। फिलहाल तो अभी इनसे यहाँ पे मिलने तो बातचीत करता हूँ, उसके बाद डिपार्चर जो वो दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी कौन सी गई अभी? वो सौराष्ट्र जनता। और एक वहाँ से भी चलती है, ओखा से भी चलती है ना? ओखा से चलती है, वो सौराष्ट्र मेल है। अच्छा सौराष्ट्र मेल है, वो सौराष्ट्र जनता है। सौराष्ट्र जनता वेरावल से आने वाली। दोनों ही ट्रेनें सौराष्ट्र को जोड़ती हैं मुंबई से। बिल्कुल। चलो, के हॉल्ट ज़्यादा है, एक थोड़ी ज़्यादा फास्ट है। कौन सी अच्छी दोनों में से? मेल के हॉल्ट्स कम है और फास्ट है, प्रायोरिटी उसे वहाँ पे दुरंतो से भी ज़्यादा है। और इस गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो शान है, संपर्क क्रांति है, फास्टेस्ट संपर्क क्रांति। और ऊपर से यहाँ से जब निकलेगी WCR फुल ऑन राजधानी वाली प्रायोरिटी पे जाती है। वाह बढ़िया है। और अभी वैसे नींद आ रही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको इसका एक्शन जो है वो दिखाऊँ। फिलहाल बात करता हूँ अनिरुद्ध भाई से, उसके बाद डिपार्चर जो है वो दिखाता हूँ आपको। चलो अनिरुद्ध भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। जल्दी मिलते हैं। अच्छा है, मिठास होना चाहिए खाने में। चलो ठीक है अनिरुद्ध भाई, मिलते हैं। तो रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और डिनर तो हमने इस ट्रेन का कर ही लिया था, आपको दिखाई मैंने कि कैसा था वो। तो वो उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ अनिरुद्ध भाई का इंतज़ार था कि वो घर से कुछ बना हुआ खाना जो वो लेकर के आ रहे हैं। और ये देखो बढ़िया पराठे, दाल और ये बीन्स की सब्ज़ी जो है वो है, कड़ी भी वहाँ पे रखी गई है। और ये मोमोज जो है वो सत्या हुए मंगाए थे, 2-3 वैरायटी जो मोमोज़ के जो है वो भी मंगाए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ खाने में यहाँ बैठ करके बढ़िया से हम लोग डिनर जो वो एंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू अनिरुद्ध भाई घर का खाना खिलाने के लिए। इतने लंबे ट्रिप पे जब घर का खाना नहीं मिलता तो बहुत अजीब सा लगता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। खाना खा के मज़ा आ गया। बहुत ही उत्तम। चलो आप जल्दी से फिनिश करते हैं और इसके बाद कुछ दिखाने का मन तो नहीं है क्योंकि अब बहुत नींद आ रही है। बाकी अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ सीधे आज रेस्ट करेंगे और सुबह के वक्त में हमसे मिलेंगे। वैसे मन तो था कि बड़ोदरा के पास सोने चले जाएंगे, पर नींद नहीं है। और फिलहाल अभी गोधरा स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। तो बहुत कोशिश की कि इसका नाम जो है वो मैं पढ़ लूँ, पर ये ट्रेन पता नहीं कौन सी है क्रॉस हो रही है अभी, और ट्रैकिंग जो है वो नहीं कर रहे थे हम। फिलहाल अभी गोधरा स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। चलो हमें लगा था कि अच्छी खासी रफ्तार में गोधरा जंक्शन को स्किप करेंगे, पर थोड़ा स्लो स्किप जो हो रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि अभी ट्रेन जो है वो धीरे धीरे रफ्तार जो है वो पकड़ रही है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो वो कर ली, सुबह से लेकर के अभी तक रिकॉर्डिंग जो वो कर रहे थे हम। गोधरा स्किप कर दिया हमने और सीधा इसका हॉल्ट जो है, और सीधा अपना हॉल्ट जो है वो अब रतलाम होने वाला है। लेकिन रतलाम पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगा।
फ़िलहाल करते हैं रेस्ट, और अगर बीच में कभी नींद खुली, स्किप देखने का मन हुआ रतलाम पे अगर नींद खुलती ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज़ सीधा आपसे मिलेंगे सुबह के वक्त में। ये पता नहीं कहाँ मिलेंगे, पर आप सुबह करीब 5:30-6 जब भी नींद खुलती है वहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 होने वाले होंगे, और अभी हम स्किप करने वाले हैं बयाना जंक्शन को। तो चलो बयाना का स्किप जो है वो लेते हैं, और यहाँ से ना खूबसूरत अरावली के जो पहाड़ है वो देखने को मिलेंगे। और इस तरह कोई तो ट्रेन जो है वो क्रॉस हुई, और ये रोड जो है वो खुलते नहीं है कहीं मौके पे रोड। और रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो चुकी है इस ट्रेन की। बाकी हाँ, बढ़िया सनराइज जो है वो हो रहा है अभी। मुझे लगा था कि बयाना जंक्शन को अच्छी खासी रफ्तार में हम स्किप करेंगे, पर बहुत स्लो हो चुकी है ट्रेन। पर हाँ, ये अरावली के खूबसूरत पहाड़ जो है, जब इन पर रोशनी पड़ रही सूरज की ना, तो एक अलग ही चमक जो है वो नज़र आ रही है इनमें। और यहाँ पे ट्रेन बहुत ही अच्छी खासी रफ्तार में बयाना जंक्शन को स्किप करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ट्रेन अचानक से स्लो होने लगती है। अभी ट्रेन ने रफ्तार बढ़ाई थी, किसने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। ये बहुत ही गलत बात है कि लोग चेन पुलिंग जो है वो कर देते हैं। देखो, लोगों को पता होता है कि ये ट्रेन जो है वो कोटा से सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन रुकने वाली है, पर फिर भी लोग जो है वो बैठ जाते हैं और चेन पुलिंग जो है वो करते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। देखो, ये भाई साहब जो है ना, ये उतरे हैं इस ट्रेन से चेन पुलिंग करके। देखो, ये भाई साहब जो है ये उतरे हैं, और मे भी शायद इन्होंने चेन पुलिंग जो है वो की होगी। और बाकी और लोग भी जो है वो आ रहे हैं, ये देखो। बाकी चलो, डिपार्चर जो है वो हो चुका है। अपने यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, लेकिन चेन पुलिंग कारण से ट्रेन यहाँ पे रुक गई। और बयाना जंक्शन से जो आगरा फोर्ट की तरफ जाने वाली लाइन होती है ना, वो अलग हो जाती है, और ये लाइन वही है। भाई चाय गरम, चाय अदरक का चाय, चाय मिलेगा बढ़िया, चाय अदरक वाला चाय। बाकी चलिए, बयाना का स्किप तो हमने देखा। स्किप क्या मतलब, वो तो बिल्कुल स्लो हुआ और ट्रेन वहाँ पर रुक चुकी थी। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो भरतपुर जंक्शन को भी स्किप करेगी, तो उसका स्किप दिखाता हूँ। और हमने अपने लिए ब्रेकफास्ट जो मंगा लिया। इस ट्रेन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ब्रेड मिल जाता है, ब्रेड कटलेट मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, उपमा मिल जाता है, और ये देखो, ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमने ले लिए यहाँ पे। तो अब ब्रेकफास्ट जो है वो करेंगे हम, पर उससे पहले भरतपुर का जो स्किप है वो देख लेते हैं। बाकी नॉनवेज अगर आप खाते हो तो इसमें आपको ब्रेड ऑमलेट जो है वो मिल जाएगा ब्रेकफास्ट में। अदरवाइज़ वेज में कई सारे ऑप्शन जो आपको मिल जाता है। तो बढ़िया कटलेट जो है वो गर्मा गर्म वो मिल गए हैं, और ये पोहे जो वो मिले हैं क्या, पर जितना गर्म लग रहा है उतना गर्म है नहीं। ठंडा हो गया क्या? ये बेचारे सुबह से बेच रहे थे। पोहा अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे से पड़ा हुआ है इसमें। थोड़ा ड्राई फील हो रहा है। अगर चाय मिल जाती तो फिर अच्छा होता। पोहे के साथ चाय जो है वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं, भैया चाय लेके आते हैं तो चाय के साथ इसको खाते हैं हम लोग। बाकी एक चीज़ ये है कि ब्रेकफास्ट जो है ट्रेन में अच्छा मिल जाता है। नॉनवेज के लिए आपको ब्रेड कटलेट जो है, नॉनवेज के लिए आपको जो ब्रेड ऑमलेट है वो मिलेगा। बाकी वेज में आपको ये ऑप्शन जो वो मिल जाता है। चलो, भरतपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं,
उसका स्किप जो है देखते हैं कि 130 मिलता है, फिर वहाँ भी कोई चेन पुलिंग जो है वो करता है। देखो फिर से चेन पुलिंग जो है वो हो गई है वहाँ पे। ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर से किसने चेन पुल जो है वो कर दिया। क्या बोलते हो? फिर किसी का घर आ गया। खैर यूपी आते ही ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं अपना। रानी कुंड का राह, यहाँ पे किसने चेन पुलिंग जो वो की है, बिल्कुल इंजन स्टॉप के पास रुका है गाड़ी। तो ये बहुत बुरी बात है यार, मतलब चेन पुलिंग करके गाड़ी को इतना लेट करना, मतलब समझ नहीं आता। जिन गाड़ियों का स्टॉप नहीं होता है भैया, आप उन गाड़ियों में बैठते क्यों हो? और इतनी सारी गाड़ियाँ जो इस रूट पे चलती हैं जिनके स्टॉप्स होते हैं, अच्छे खासे स्टॉप्स होते हैं, लोग उनको नहीं प्रेफर करते, बल्कि ऐसी गाड़ी चुनेंगे जिनका स्टॉप नहीं होगा और चेन पुलिंग करके रोकेंगे। मतलब ये बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है कि चेन पुलिंग का सिस्टम जो है ना, वो इंडियन रेलवेज़ को हटा देना चाहिए। और सिर्फ वो जो आप इमरजेंसी में लोको पायलट से बात कर सकते हो कि हाँ मुझे गाड़ी रोकनी है और ये चीज़ है, तो लोको पायलट जो गाड़ी रोक देगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है वंदे भारत की तरह ही यहाँ पे। पर ये बहुत गलत बात है यार, ये बहुत ही गलत बात है। और सामने से पटना कोटा एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। तो ये ऑलमोस्ट मर्ज हो चुके हैं हम नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे, और मथुरा में अपना अराइवल जो है बस होने वाला है। वैसे मथुरा में अपना हॉल्ट नहीं है, तो देखते हैं कि ट्रेन यहाँ पे रुकती है या फिर ऐसे ही स्लो रफ्तार में यहाँ से निकल जाती है। और ये है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और इस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है, शायद इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक, हाँ बिल्कुल, इसको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलेंगे हम। अब देखना होगा कौन सी ट्रेन है ये। नहीं यार, ये कोई और है। तिरुपति जम्मू तवी हमसफर, बिल्कुल पैरेलल में डिपार्चर हो गया इसका भी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया जाए और इसको निकाल दिया जाए। मे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और शायद से हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका जाएगा और हमसफर एक्सप्रेस को यहाँ से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है निकलने का। अब देखना पड़ेगा कि इसका जो हॉल्ट है दिल्ली में वो कब है और क्या हमारी ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी या नहीं, ये भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे अपना हॉल्ट तो नहीं था, पर ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। अब देखना ये है कि क्या हम उस हमसफर एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हैं या फिर वो हमसे पहले दिल्ली पहुँच जाएगी। और बिल्कुल जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे हम तिरुपति हमसफर को ओवरटेक करने वाले हैं। ये आपने देखा कि कैसे हमने हमसफर एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। और मतलब ये ऐसा बोलना, मुझे लगा शायद पैडल में ओवरटेक करेंगे, लेकिन ओवरटेक जो है वो हो ही गया। और बिल्कुल हमसे 5 किलोमीटर आगे निकली थी वो, आगे चल रही थी वो, और ओवरटेक जो हो गया। तो काफ़ी अच्छी खासी प्रायोरिटी जो वो मिल रही है इस ट्रेन को इस रूट पे।
अब देखते हैं आगे कौन सी और ट्रेन जो है वो इसके लपेटे में आती है। हालांकि ऐसा शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और ये शायद से आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस इसको ओवरटेक कर रहे हैं हम। सच में बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी इस ट्रेन की। क्या ट्रेन भागी है और बिल्कुल यहाँ पे ऑन टाइम का बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे यहाँ पे हमको लगता है। WAG9 के साथ दक्षिण एक्सप्रेस। अच्छा इसके रेक्स हैं। तो चलिए, गेट पे थोड़ी भीड़ थी इसलिए यहाँ से अराइवल जो है वो ले रहे हैं हम। तो अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म और बहुत ही कमाल की गाड़ी लगी मुझे। मतलब संपर्क क्रांति है, लेकिन जो इसको इज़्ज़त मिलती है ना वो बिल्कुल राजधानी के लेवल की मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए ऐसे तो हाँ बिल्कुल राजधानी थोड़ा सा इसको नीचे प्रायोरिटी जो वो मिलती है। लेकिन हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। क्यों भाई? बहुत भागी है भाई, बहुत भागी गाड़ी। और ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी मतलब सुपरफास्ट ट्रेन में बैठे हैं। जस्ट मतलब फर्स्ट एसी बैठे हुए थे। बस अगर खाना पीना मिलता ना तो लगता है कि राजधानी ही पूरी है। जो मुंबई दुरंतो के हॉल्ट्स हैं सेम ही हॉल्ट्स हैं इसके भी, और रफ्तार भी ऑलमोस्ट सेम, टाइमिंग भी सेम। ऑलमोस्ट मतलब 16.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हम। और पूरे भारत की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति ये है, तो ऑब्वियसली इसमें यात्रा करना था और फाइनली हम सभी ने इसमें यात्रा जो अपनी पूरी कर ली है। बाकी चलो, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से आप मुझे बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।